हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक अहम और सबक आमूज़ क़िस्सा है, जो कुरान व हदीस में तफ़सील से बयान किया गया है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराईल था, जो कि उनके बाद आने वाले बनी इसराईल की एक अलामत बन गया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात। याक़ूब अलैहिस्सलाम का बचपन और परवरिश। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का बचपन भी इंतहाई अहम था, क्योंकि आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश बड़ी मेहनत और अक़लमंदी से की। आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात आए, उनमें से सबसे अहम वाक़या आपकी एक बेटे के साथ मोहब्बत थी, जो बाद में आपके लिए एक आज़माइश बन गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम हिस्सों में शामिल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके सबसे महबूब बेटे थे, और आपकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जब आप के बेटे हज़रत यूसुफ़ को आपके दूसरे बेटों ने झील में फेंक दिया। ये वाक़या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़े आज़माइश का सबब बन गया था। आपने हज़रत यूसुफ़ की गुमशुदगी पर सब्र किया और अल्लाह की रज़ा पर एतिमाद रखा। आज़माइश और सब्र। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बहुत सी आज़माइशों का सामना करना पड़ा, जिन में सबसे बड़ी आज़माइश हज़रत यूसुफ़ की गुमशुदगी और फिर तवील अरसे तक आपके दीदार से महरूम रहना था। आप का दिल हमेशा अपने बेटे की याद में रोता रहता था, और आपने अल्लाह की रज़ा में सब्र का दामन थामे रखा। हज़रत यूसुफ़ की बाज़याबी। तवील अरसे बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर बन गए, तो आपके भाइयों ने उनसे मदद तलब की। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद को बल्ला भेजा, और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों की रोशनी वापस मिल गई। ये अल्लाह की तरफ से उनके सब्र का इनाम था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल एक दिन आपके बेटों की दुआओं के दरमियान हुआ। आपकी वफ़ात के बाद आपके बेटे आपकी तदफ़ीन के लिए मिस्र से वापस ले गए, और आपको दफन करने के बाद दोबारा मिस्र वापस आए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करने की तालीम देती है। आपकी दास्तान में हमें ये सिखाया गया है कि आज़माइशों के बावजूद हमें अपने रब पर एतिमाद रखना चाहिए और उसकी रज़ा के लिए सब्र करना चाहिए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में तफ़सील से बयान किया गया है, और ये वाक़या बहुत सी अहम तालीमात पर मुश्तमिल है, जिनमें सब्र, ईमान और अल्लाह की तक़दीर पर भरोसा शामिल हैं। उनकी कहानी ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई है, और इस वाक़या में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए कई आज़माइशें आईं। यहाँ उनके वाक़या को तफ़सील से बयान किया जा रहा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का पस मंज़र। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपका लक़ब इसराईल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई अहम वाक़यात पेश आए, जिन्होंने न सिर्फ़ उनकी शख़्सियत को निखारा, बल्कि उनकी नस्ल बनी इसराईल को भी एक अहम मक़ाम दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सबसे पसंदीदा और महबूब बेटे थे।
हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की अपनी मोहब्बत और शफ़क़त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए बेपनाह थी, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ़ के दूसरे भाइयों में हसद और जलन पैदा हो गई। हज़रत यूसुफ़ की गुमशुदगी। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया जिसमें वो 11 सितारों, सूरज और चंद को अपने सामने सजदा करते देखते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की तबीर से जान लिया कि हज़रत यूसुफ़ की तक़दीर में अज़मत है, लेकिन इस ख्वाब के बाद हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने हसद की वजह से इसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने झील में फेंक दिया और उनके लिबास को खून से रंग कर हज़रत याक़ूब के पास ले आए, ताकि वो ये समझें कि हज़रत यूसुफ़ को कोई दरिंदा खा गया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उनका खून आलूद लिबास देख कर समझा कि हज़रत यूसुफ़ को मार दिया गया है, और आपका दिल रंज व गम से भर गया। आपने दिल में सब्र कर लिया और अल्लाह की तक़दीर पर ईमान रखा। हज़रत यूसुफ़ का मिस्र में वज़ारत हासिल करना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को झील से निकाल कर एक काफ़िले के लोगों ने मिस्र ले जाया, जहाँ आप एक वज़ीर मिस्र के घर में ग़ुलाम के तौर पर रहने लगे। आपकी पाकीज़गी और सदाक़त की वजह से आप जल्द ही वज़ीर के घर के मुआमलात में अहमियत हासिल करने लगे। मिस्र में हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह की तरफ से इल्म व हिकमत दी गई और आप वज़ीर बन गए। भाइयों का हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात। दौरान क़हत हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उन के बाकी बेटे मिस्र से अनाज खरीदने के लिए आए। जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ से मिले तो हज़रत यूसुफ़ ने अपनी शनाख्त उन पर ज़ाहिर की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा और भाइयों को अपने पास बुला लिया और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुला कर उनका इस्तक़बाल किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की खुशी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दिल को इस वक्त सुकून और खुशी मिली जब अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को वापस उनके पास लौटा दिया। हज़रत याक़ूब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ की बाज़गशत पर खुश हो गए। हज़रत यूसुफ़ के साथ उनकी मुलाकात ने ये साबित किया कि अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं होता, और अल्लाह जो चाहता है वो कर गुज़रता है। हज़रत याक़ूब की आज़माइशें। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आज़माइशें आईं, जिनमें हज़रत यूसुफ़ की गुमशुदगी, इस पर सब्र और फिर इसका मिलना शामिल है। इन तमाम आज़माइशों में आपने अल्लाह की रज़ा की कोशिश की और उस पर मुकम्मल ईमान रखा। हज़रत याक़ूब की ये ख़ुसूसियत थी कि आप ने हर दिक्कत और तकलीफ़ में अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और हमेशा सब्र का दामन थामा। हज़रत याक़ूब की वफ़ात। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात मिस्र में हुई। आपके बेटे हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद की तदफ़ीन की और उनकी तमाम आखिरी रसूमात अदा कीं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत यूसुफ़ और उनके भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा की कोशिश की और अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश की। तालीमात। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें कई अहम सबक देती है। सब्र और ईमान। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ की गुमशुदगी के बाद अल्लाह की रज़ा पर सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह की तक़दीर पर ईमान। आपने ये सिखाया कि अल्लाह की तक़दीर में जो कुछ भी है वो हमारे लिए बेहतर होता है। ख़ानदानी मोहब्बत। हज़रत याक़ूब ने अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत और ख़ुद की
اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ بھائیوں میں محبت اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے اور اس پر مکمل ایمان رکھنے کا درس دیتا ہے۔